5 मीटिंग में आपने खाली समय वेस्ट किया है, एजेंडा तय नहीं किया है। ये भैया जन आंदोलन बन चुका है, ये खाली किसानों का मुद्दा नहीं है। किसानों के जो तेवर है वो और ज्यादा सख्ती से तरीक को पूरे दिल्ली को घेरने का, सारे हाईवे बंद होंगे। जियो अलग नहीं है, अंबानी अलग नहीं है और अडानी अलग नहीं है। ये अंबानी का ही माल है। ये खाना दे रहे जो लोग, मतलब सारी चीजें जो अनाज है वो उगा रहे हैं, तो फिर ऑब्वियसली हम लोग को उनका सपोर्ट करना चाहिए। वो लोग नहीं उगाएंगे तो हम क्या खाएंगे। जो किसानों से सांसद बने हैं और आज सांसद बनकर किसानों के दुश्मन बन खड़े हुए हैं, उनको घेरने का काम इस देश का किसान करेगा। सभी किसानों के साथ खड़ी है। आया था कि दिल्ली से गाजियाबाद जाने के लिए जो वे है वो अभी बिल्कुल फ्री है, खोला हुआ है, लेकिन आने वाली जो स्थिति है अगले 2-3 दिन वो बहुत सख्त होने वाली। किसी चीज की कमी नहीं है, लंगर का इतना रिलैक्स यहाँ मिल रहा है। आप लोग बातों में, बाकी सेवा में है। हक खातर बैठे हैं, हक लेके जब मुड़ांगे। गुरु का लंगर चल रहा है, फिर आराम से सोएंगे। आदाब, नमस्कार, मैं गौरम खान। द न्यूज़ गेट में आपका स्वागत है। लगातार आपको मैं अपडेट देता हूं और जितने भी किसान मूवमेंट्स हुए हैं अभी तक के सारे, जितने डेज के, वो सारे अपडेट्स मैंने आप तक पहुंचाए हैं। अब जो प्रपोजल भारत सरकार की ओर से आया था वो काफ़ी मत्थापच्ची करके किसानों ने उसको रिजेक्ट कर दिया है। अब जो आगे की स्ट्रैटेजी है वो काफ़ी स्टिक है, काफ़ी सख्त है। किसानों के जो तेवर हैं वो और ज़्यादा सख्ती से बाहर निकल कर आए हैं। अब क्या है वो शक्ति, आइए जानने की कोशिश करते हैं। कहाँ से हैं आप लोग? बिलासपुर रामपुर से। बिलासपुर रामपुर। अब ये बताइए साहब, प्रपोजल रिजेक्ट हो गया है, अब ऐसे में जो किसानों के तेवर हैं बहुत सख्त हो गए हैं। अब वो जो शक्ति है वो कहाँ कहाँ पर नजर आएगी और क्या क्या आप लोग आगे की क्या वो रहेगी? जैसे बड़े बैठे हैं हमारे वो पंजाब में बॉर्डर पे, जैसे वो कहेंगे हम उनकी ब्रांच है, जैसे वो हमारे बड़े कहेंगे वैसे ही हम करेंगे। अभी कुछ सोचा, क्योंकि अभी जो बोला है 12 तारीख का बोला है साहब कि 12 तारीख को टोल फ्री करेंगे और दिल्ली जयपुर हाईवे जाम करेंगे। ऐसा है कि सरकार ने कल गृह मंत्री ने कहा कि हम आपसे वार्ता करते हैं। वार्ता करने के बाद उन्होंने कहा हमारे किसान संगठनों ने कि हम वार्ता तब करेंगे कि पहले आप एजेंडा सेट तय करिए। 5 मीटिंग में आपने खाली समय वेस्ट किया है, एजेंडा तय नहीं किया है। तो सरकार ने कहा कि हम एजेंडा तय करके आपको प्रपोजल भेजेंगे। तो आज उन्होंने जो प्रपोजल भेजा है, आज हमारे किसान संगठनों की पूरे देश भर के जो बड़े घटक हैं, हमारे 5 संयुक्त मोर्चा बना है, उनके सबकी मीटिंग थी सिंगू में। और वहाँ पर ये तय हुआ कि हम पहले तो इन तीनों जो आपका प्रपोजल आया उसे खारिज करते हैं। किसान संगठनों ने उसे सिरे से खारिज कर दिया कि हम इन मुद्दों पर वार्ता नहीं करेंगे। नेक्स्ट जो है प्लान तय हुआ है, हमारी जो रणनीति है कि 12 तारीख को पूरे दिल्ली को घेरने का, सारे हाईवे बंद होंगे और 14 तारीख को अपने अपने इलाके के अंदर जो सांसद हैं, जो किसानों से सांसद बने हैं और आज सांसद बनकर किसानों के दुश्मन बन खड़े हुए हैं, उनको घेरने का काम इस देश का किसान करेगा और उनसे पूछेगा कि आप बताओ, आज किसान सड़कों पर है, आप संसद में हो, आप कहाँ खड़े हो? या किसान के साथ खड़े हो या सरकार के साथ खड़े हो? अब ऐसे में जो 12 तारीख की स्थिति बन रही है वो सबको टोल फ्री करने की है, तो क्या ये इनवाइट करना है जितने भी आसपास के जो नॉर्दर्न रीजन के स्टेट्स हैं उनको दिल्ली लाने की? नहीं, ये हमें दिखाना है मोदी जी को, योगी जी को, अमित शाह जी को कि हमारे साथ सभी किसानों के साथ, सभी जो दुकान वाला हो, जो भी बंदा है, सब पब्लिक है, सभी किसानों के साथ खड़ी है। इनके मन में है कि 2% किसान है, सिख हैं, ये इनके इससे हमें कह रहे हैं कि ये भारत का आंदोलन है। अब ये साथ लोग जुड़ गए हैं, ये बात कहाँ लगती है आपको कि लोग जुड़े हुए हैं? ये भैया जन आंदोलन बन चुका है, ये खाली किसानों का मुद्दा नहीं है, अब ये वर्ल्ड वाइड मुद्दा बन चुका है। ये इसके सपोर्ट में सब व्यापार मंडल वगैरह सब इसके सब इसमें है। एक चीज बाजी, एक वीर जी, एक बात और जानना चाहूंगा, जो दक्षिण भारत की स्थिति है वो थोड़ी सी डिफरेंट है, वो अलग है, उसको किस तरीके से आप कोऑर्डिनेट कर रहे हैं? त्रिपुरा के अंदर, मेघालय के अंदर जो 5 तारीख को चक्का जाम हुआ, त्रिपुरा के अंदर नेशनल हाईवे को बंद कर दिया गया। महाराष्ट्र के अंदर राजू शेट्टी जी शेतकारी संगठन के सबसे बड़ा प्रोटेस्ट महाराष्ट्र में हो रहा है। तेलंगाना, कर्नाटक के अंदर जो 25 सितंबर को जब हुआ था, सबसे बड़ा प्रोटेस्ट कर्नाटक के अंदर हुआ। अब मीडिया जो है, गोदी मीडिया, इस बात को दिखाए ना, पूर्ण रूप से 22 राज्यों के अंदर भारत बंद हुआ। इतिहास में पहली बार होगा कि 4 दिन की कॉल पे भारत बंद हो जाए। भारत बंद करने के लिए कम से कम 2 महीने की कॉल चाहिए होती है, लेकिन 4 दिन की कॉल पर इतना बड़ा व्यापक बंद हो गया। और मीडिया, हाँ बोलिए। इसके लिए मैं ये इसी सवाल पर आ रहा था। इसके लिए कुछ मीडिया चैनल्स बोलते हैं कि आंशिक रूप से हुआ, कुछ कहते हैं कि पूर्ण हुआ, कुछ कहे मिला जुला असर हुआ। तो आपको क्या लगता है इसमें कि आपकी जो स्थिति थी वो पूरी क्लियर हो पाई, साफ हो पाई? क्या भारत बंद हो पाया संपूर्ण? देखो, मीडिया के कहने से देश नहीं चलता। मीडिया झूठ बोल देगा तो क्या जो वो सही होगा? LIU की रिपोर्ट है, इंटेलिजेंस की रिपोर्ट है, IB की रिपोर्ट है, ये सरकार इससे इनकार नहीं कर सकती।
सरकार आंखें बंद कर सकती है, लेकिन सरकार के पता है दिमाग में कि कहाँ कहाँ क्या हुआ। ये हमें मालूम है कि कितने राज्यों के अंदर कहाँ बंद हुआ है, कितने चक्का जाम हुए हैं। 5 तारीख को जो चक्का जाम हुआ था पूरे देश में 142 पॉइंट के ऊपर हाईवे, नेशनल हाईवे को बंद किया गया। ये तमाम सरकारें जो है झूठ बोलने का पुलिंदा हैं और गोदी मीडिया लगातार जो है परसेप्शन बना दिया कि ये खाली एक पंजाब के लोगों का प्रोटेस्ट है, लेकिन कल के भारत ने सिद्ध कर दिया कि ये पंजाब नहीं, पूरे देश के किसान ही नहीं, व्यापारी, मजदूर, किसान और जो कर्मचारी था, इवन बैंक तक भी बंद रहे कल कई स्टेट के अंदर। तो ये तो जन आंदोलन है। अब इसके अंदर जो है अच्छा, जनता इसमें एक बात और कही मैं आपसे जानना चाहूंगा कि इसमें कहा है कि जो जियो के सिम जिनके पास है वो पोर्ट कराएं, वो वहाँ छटे, ये क्या स्ट्रेटेजी है? वो रिलायंस के चक्कर में कह रहे हैं, क्योंकि रिलायंस वाले से नहीं बन रही है। रिलायंस भी कहीं ना कहीं हमारे साथ गलत कर रहा है, इसलिए हमने कहा कि रिलायंस के चक्कर में हमारा किसानों के संगठन के द्वारा बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये बात कही गई है कि जियो के कार्ड को हमने बोला है कि वो पोर्ट कराएं, वहाँ से हटे रिलायंस को लेकर। उसके ऊपर क्या कहेंगे, क्योंकि ये एक अलग है मामला जो बात आप कर रहे हैं। मैं बात कर रहा हूँ जो ऑफिशियली उन्होंने बोला है, प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोला है। किसने बोला सर? प्रेस कॉन्फ्रेंस में अभी सिंगू बॉर्डर पर जो अच्छा, हुई थी, ठीक उसके है ऊपर सर। मैं बात कर रहा हूँ। इस वजह से बोला है कि क्योंकि जियो अलग नहीं है, अंबानी अलग नहीं है और अडानी अलग नहीं है। ये अंबानी का ही माल है ये जियो भी। और अडानी जी के अपने तेल खाते थे, अपने फॉर्च्यून आपने खाया होगा कभी बचपन में, हमने भी खाया था कभी। हम तो इन चीज़ों का सबका बहिष्कार करेंगे। अच्छा, तो अब आने वाली स्थिति क्या बनने वाली है अगली वाली? आने वाली स्थिति है सरकार समझ जाए, आज भी खड़ी हो जाए किसानों के साथ, इनकी हालत देख ले। किसान झुकने वाला नहीं, किसानों के साथ बहुत, किसानों ने इतने लोगों का भला कर दिया है और वो लोग आज खुद घरों से निकल गए। जो बंदा घर के ब्रेड के पैकेट लेके जाता वो किसानों के लिए 2-2 पैकेट बिस्कुट के लेके आ रहा है यहाँ। चलिए देखिए, बात खुले तौर पर सभी ने ये बात कही है कि ये जो जन आंदोलन है ये अब और ज़्यादा फास्ट होगा, तेज़ी आएगी उसमें। और 12 तारीख को बंद किए बारे में कहा गया है और सारे टोल उसमें फ्री किए गए हैं। और ख़ास तौर पर जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी उसमें खुले तौर के ऊपर ये कहा गया, किसानों की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, कि आसपास के जो नॉर्दर्न रीजन है, जिसमें राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, MP है, UP है, पंजाब है, हरियाणा है, तो जितने जब यहाँ पर जो टोल है वो पूरे टोल फ्री किए जाएंगे किसानों के द्वारा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग यहाँ पर पहुँच सकें। ये बार बार बंद का ऐलान कर रहे हैं। गाजीपुर बॉर्डर पर ही एक वुमेन का ग्रुप है और उन्हीं वो ग्रुप हमें चलते हुए एकदम नजर आया। ये बताइए आप लोग कहाँ से हैं बिल्कुल? हम लोग इंदिरापुरम से आए हैं। अच्छा, इंदिरापुरम गाजियाबाद से? हाँ जी, हाँ जी। तो इंदिरापुरम गाजियाबाद से इतनी रात में सपोर्ट करने किस पर्पज से इधर? किसानों की वजह से आए हैं। तो क्या सपोर्ट रहेगा आपका? हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं जितनी हम उनकी हेल्प कर सकें। एक्चुअली वो अपने घर बार और सबको, बच्चों को, सबको छोड़ कर आए हुए हैं, तो कहीं ना कहीं उनको कुछ ना कुछ हेल्प की ज़रूरत होगी। तो अपनी तरफ से हम कुछ थोड़ा सा कंट्रीब्यूट कर सकें इस पे, क्योंकि कहीं ना कहीं ये जो मिशन है ये हमें भी कहीं ना कहीं इफेक्ट करेगा आगे चल के। तो अपने आप को भी सेव करना है, हमें उन्हें भी सेव करना है, जस्ट टू हेल्प देम, कि हम कुछ थोड़ा सा जो भी कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, 1%, आधा % वो हम अपनी तरफ से करने के लिए जा रहा है। आप क्या करती है? स्टूडेंट हैं आप? स्टूडेंट हूँ मैं। अच्छा, अब ये बताइए कि मूवमेंट अब ये किसान संगठन तेज करने की बात कह रहे हैं, ऐसे में आपकी क्या स्थिति है? आप क्या सोचती हैं इसको लेके? मैं ये सोच रही हूँ कि जब तक सारी चीज़ें किसानों के फेवर में हैं तब तक तो सही है, बट अगर किसानों के फेवर में चीज़ें नहीं होंगी तो फिर तो हमें कुछ ना कुछ करना पड़ेगा जिससे गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर पड़े कि वो चेंजेस लाए। बिकॉज जो लोग हमें खाना दे रहे हैं, जो लोग मतलब सारी चीज़ें, जो अनाज है वो उगा रहे हैं, तो फिर ऑब्वियसली हम लोग को उनका सपोर्ट करना चाहिए। वो लोग नहीं उगाएंगे तो हम क्या खाएंगे? तो हमारी पूरी लाइफ उन पर डिपेंड करती है। अब बहुत सारे जो फार्मर्स हैं वो सब यहाँ पर आ गए मैक्सिमम। उनकी जो वाइफ्स हैं, वो जो घर में जो वुमेन्स हैं, अब वो खेतों पर जा रही हैं। उनके लिए क्या बोलेंगे आप? हाँ, अब बताइए। वो मतलब वो सपोर्ट कर रही है, वो अपनी फैमिली को सपोर्ट कर रही है, तो इट्स नॉट लाइक कि खाली मेन ही करेंगे, वीमेन कर रही है, तो ये वीमेन एम्पावरमेंट का सबसे बड़ा एक वो है। तो ये एग्जाम्पल है, तो ये बहुत अच्छी चीज़ है। मतलब आई एम इन द फेवर कि हाँ, अगर वीमेन जा रही हैं खेतों में और अपना काम कर रही हैं तो ये बहुत ही अच्छी चीज़ है, क्योंकि वीमेन एम्पावरमेंट हो रही है। जो लोग सोचते हैं ना कि लड़कियाँ नहीं कर सकती हैं, दे आर शोइंग दैट। तो इस चीज़ से 2 फायदे, एक तो किसानों को हेल्प मिल रही है, उनका फेवर में सब पूरे वर्ल्ड उनका फेवर में है, बस कुछ ही लोग हैं जो नहीं है, बाकी पूरा वर्ल्ड उनकी फेवर में। सेकेंडली इसमें वीमेन एम्पावरमेंट की भी बात हो रही है, वो भी दिख रहा है कि हाँ, अगर कभी ज़रूरत पड़े तो लड़कियाँ कर सकती हैं, लेडीज़। अब आप क्या सर्विसेज देने वाली हैं यहाँ पर आकर? हम लोग यहाँ पे सेवा के लिए आए हैं, सूप और दूध की सेवा के लिए आए हैं। बहुत बढ़िया। तो चाय बनाकर आप देने वाली हैं या रोटी बनाएंगी आप? आपकी एक्सपर्टी, विशेषज्ञता किसमें है?
अब हल्की फुल्की बात, हाँ मैं लाइट। चाय भी बना सकती हूँ, मैं रोटी, जैसे मेरी ज़रूरत पड़ेगी मैं अच्छा। जितना कंट्रीब्यूट कर सकूँगी। अब तो सब कुछ यहाँ पर बना हुआ है, अब तो हाँ तो इसमें परोस नहीं है, अब तो सिर्फ चाय डाल के देनी है। परोस देंगे। हाँ, वही सबसे बढ़िया काम किया। हम यहाँ पे सेवा के लिए ही आए हैं जी। जैसे भी कंट्रीब्यूट कर सकेंगे, जितना भी कर सकेंगे अपनी तरफ से खालसा कोशिश हेल्प इन्हीं चीजों के करेंगे। लिए कि किसी को हाँ, कहीं भी वो जरूरत नहीं पड़े कर और लोग सकते खालसा हैं, हेल्प ये ग्रुप से हैं कर- आप लोग? जी, जी, खालसा हेल्प खालसा ग्रुप से हैं। सभी लोग, हाँ हाँ जी। सभी में सिर्फ चारबाजी नजर आ रहे हैं, बाकी सब कहाँ बाकी भी हैं? है अभी, बट हम लोग अच्छा आप लोग बातों में, बाकी सेवा में हैं। नहीं, सेवा हमसे सेवा स्टार्ट हम भी होनी करेंगे है। अभी जाकर। अच्छा सेवा सब होगी। चलिए ये थोड़ी सी एक लाइट मूवमेंट की भी बातचीत होती है हल्की फुल्की। सब लोग खालसा सर्विसेज से यहाँ पर पहुँचे हुए हैं और जिसकी जो सेवा है वो अपने अपने तरीके से दे रहा है, चाहे वो चाय हो, रोटी हो, लंगर और दूसरे तरीके का हो, हर तरीके की मदद यहाँ पर पहुँच रही है। अब आने वाले वक्त में जो लोग हैं, ये किसान संगठन है ऑल ओवर इंडिया के, भारत के, जिस तरीके से अब उन्होंने भारत सरकार का प्रपोजल रिजेक्ट किया है, आने वाली जो स्थिति बन रही है उसमें बार बार उनका ऑफिशियली प्रेस कॉन्फ्रेंस में यही बोलना है कि आने वाला जो मूवमेंट है वो हम तेज करेंगे 12 तारीख को, क्योंकि जियो ऑफिशियल की भी जो रिलायंस वाली बात थी वो भी उन्होंने रखी थी कि जियो का जो सिम है उसको पोर्ट कराने की बात कही थी, जो हाईवेज है वहाँ पर बंद करने की भी उन्होंने बात कही है। अब और धीरे धीरे करके क्लैरिटी होगी कि आगे क्या क्या करने वाले हैं वो लोग, लेकिन 12 और 14 तारीख का जो कॉल है वो एकदम क्लियर कर। गाजीपुर NH24 है ये, और इसमें मैंने आपको पहले भी बताया था कि दिल्ली से गाजियाबाद जाने के लिए जो वे है वो अभी बिल्कुल फ्री है, खोला हुआ है, लेकिन आने वाली जो स्थिति है अगले 2-3 दिन वो बहुत सख्त होने वाले हैं। ये खुले तौर के ऊपर किसान संगठनों का बोलना है। देखिए अभी ये बहुत फ्री इस वक्त में चल रहा है, और अब जो होगा यानी कि 12 तारीख को जो स्थिति बन रही है वो टोल फ्री कर जितने भी नॉर्दर्न इंडिया के, नॉर्दर्न रीजन के जो किसान हैं उन सबको यहाँ पर लाने की पूरी कवायद रहेगी, उस दिन बंद भी रहेगा, और जो हाईवेज हैं उनको भी बंद किया जाएगा। इनफॉर्मली बड़े बैठे हुए हैं, काफ़ी लोग इधर उधर से आए हुए हैं, और एक जत्था ऐसी मिला बैठा हुआ। माओ जी से पहले बात करते हैं। क्यों माओ जी, कहाँ से? जिला अमरोहा। जिला अमरोहा से? हाँ जी। क्या बात। तो अब क्या करने वाले हो आगे? आगे जो हुक्म होगा जत्थेबंदियों का वही होगा। 12 तारीख को जो होगा पता लग जाएगा। दूसरी बात, हम तो उनके पीछे चलने वाले हैं, जो उनका हुक्म होगा सिरमाने, और जो वाहिगुरु जी को मंजूर है तो अब ये बताओ, बिल्कुल रिलैक्स मूड में हो रहा है वहाँ पे? बिल्कुल जी बिल्कुल। खाना वाना खा लिया? मैं कह रहा हूँ जी किसी चीज़ की कोई दिक्कत नहीं है। गुरु का लंगर ऐसा है जी, ये आपने देखा होगा जब लॉकडाउन चल रहा था उस टाइम भी गुरुद्वारों ने मतलब कितने लंगर चल रहा था, लंगर की कमी नहीं है, किसी चीज़ की कमी नहीं है। लंगर का इतना रिलैक्स यहाँ मिल रहा है जिसका कोई वही नहीं है। बल्ले लाइट भी है, रोड भी है, हवा भी है जी। लेकिन रात में तो सर्दी हो जाती होगी? कोई सर्दी ठंड का नाम ही नहीं है जी। ठंड का नाम देखिए बिल्कुल बहुत अंदर से मुस्तैद है, अंदर से एक जॉली नीचे निकल कर आ रहा है, बहुत फ्री है। क्यों दोस्त? हाँ जी हाँ जी हाँ जी। यार ठंड से तो तुम हमेशा कर रहे हो। नहीं नहीं, ठंड ਤਾਂ ਸਰਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦੀ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਠੰਡ ਤਾਂ ਲੱਗਦੀ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਆਪਦੇ ਹੱਕ ਖਾਤਰ ਬੈਠੇ ਆ, ਹੱਕ ਲੈ ਕੇ ਮੁੜਾਂਗੇ ਤੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕਮੀ ਨਹੀਂ, ਲੰਗਰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕਮੀ ਨਹੀਂ, बैठने की कमी नहीं, सारे सिंह सरदार आ रहे हैं, कोई चक्कर नहीं, सानू कोई दुख तकलीफ नहीं। ऐसे में ये बताओ कि आजकल स्थिति ये है कि सिंगू बॉर्डर पर भी, टिगरी बॉर्डर पर भी और सब जगहों पर किसान जितने पुरुष हैं महिलाएं सड़कों पर हैं। अब घरों में स्थिति कैसी है या जमीनों पर कैसी है, वो कैसे संभाला जा रहा है? कोई गल नहीं, ਅਸੀਂ ਦੋ ਭਰਾਂਗੇ, ਘਰੇ ਵੀ ਇੱਕ ਇੱਥੇ ਵੀ ਆ, ਜੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਲਾਉਣੇ ਵੀ ਪਏ ਸਾਨੂੰ, ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਰਵਾਂਗੇ, ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ। ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਤੋਂ 25 ਟਰਾਲੀਆਂ ਆਈਆਂ ਵੀਆਂ, 25 ਟਰਾਲੀਆਂ ਤੇ ਇੱਥੇ ਆ ਸਾਰੇ, ਲੰਗਰ ਪਾਣੀ ਵੀ ਚੱਲਦਾ ਆਪਣਾ, ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ, ਸਭ ਕੁਝ ਠੀਕ ਆ, ਘਰ ਦੇ ਵੀ ਹੈਗੇ ਆ ਤੇ ਘਰੇ ਵੀ ਇੱਕ ਭਰਾ ਹੈਗਾ। ਹਾਂਜੀ अब ਹਾਂਜੀ। तुसी ये दसो कि अब की करने वाले हो? अब ये करने वाले हैं। पानी शाड़ी सब हो गया, चाय शाय हो गई सब? जी सर, अब हम लंगर खाएंगे। अब सो गए? गुरु का लंगर चल रहा है, फिर आराम से सोएंगे हम। ओए होए, सुबह को उठोगे छक्के? जी जी, फिर सुबह को डर में सब कुछ हो रहा जी, है। फिर सुबह को चाय और लंगर मिलेगा, फिर चाय लंगर खाएंगे। चलिए चाय जी, लंगर जी। चलेंगे। तो ऐसे में कहीं ऐसा ना हो कि मामला सिर्फ चाय लंगर तक ही अटक जाए, आगे भी बढ़ना है कि नहीं? नहीं, आगे बढ़ेंगे, चाहे आगे हमको जाओगे? 1 साल लग जाए, 6 महीने लग जाए। मेरा सवाल है कि ऐसा ना हो कि कोई ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਲੰਗਰ ਬਹੁਤ ਆ, ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ, ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਵਾ, ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ। ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਬੈਠਣਾ ਪਵੇ, 6 ਮਹੀਨੇ ਛੱਡੋ ਵੀ ਸਾਲ ਬੈਠਣਾ ਪਵੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹੁੰਦੇ ਸਰਦਾਰ ਦਾ ਕਿਆ ਵਾ ਵੀ 10 ਮਿੰਟਾਂ ਚ ਆਉਣਾ, ਉਹ ਇੱਕ ਦੇ 10 ਘੰਟੇ ਚ ਆਉਂਦਾ, ਤੇ ਸਰਦਾਰ ਦਾ 6 ਮਹੀਨੇ ਕਹਿੰਦਾ ਤੇ 2 ਸਾਲ ਵੀ ਲੱਗ ਸਕਦੇ ਆ। तो ये कहना है क्योंकि पंजाबी मिक्स और हिंदी है और बड़ी सहजता से कह भी रही है ये बात, और मुझे पूरी उम्मीद है कि जो देखने वाले दर्शक हैं वो इस बात को समझ भी रहे होंगे। कितना वक्त लगे वो बैठने के लिए तैयार है, ये उनका बोलना है। आखिर में जल्दी से बता दो एक सेकंड बात क्या कहना सर जी, मैं तो ये कहना चाह रहा हूँ कि ये सरकार को खुद अच्छी तरीके से और जल्दी से देख लेना चाहिए, क्योंकि अभी तो कुछ भी हिस्सा नहीं है। ये मान लीजिए कि यूपी का बॉर्डर कहाँ तक जाता है, नेपाल बॉर्डर, हरियाणा। अगर एक गाँव, एक घर से एक व्यक्ति निकलने लग गया और एक गाँव से ट्रैक्टर ट्राली स्टार्ट होगी, यहाँ से लेके
कोई रोड नहीं बचेगा, इसलिए इस पे जो निस्तारण करना है जल्दी उन्होंने करिए। बोला है कि सरकार जो भी ले फैसला वो जल्दी करे और आगे क्या स्थिति होगी वो किसान संगठन खुद ही अपने तरीके से बता रहे हैं। अब मुझे और मेरे कैमरा पर्सन गुरप्रीत को इजाज़त दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। नमस्कार।